तो ये कार्यक्रम बांका का है, सुइया में। लेकिन आप देखिएगा दिन प्रतिदिन जो है हम शुरू से कैसे रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। जो बजट भी आया बिहार सरकार का, उसमें गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं। जो जाति आधारित जो गणना हुई, उसके हिसाब से भी बजट जो है नहीं बना। जो 94 लाख परिवार जो गरीब पाए गए, उसमें उनके लिए भी कोई विशेष ध्यान जो है सरकार ने नहीं दिया। अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर के हम लोग जो है पटना में भी इस बात को रखते हैं, और सोशल मीडिया में तो हम पूरा बुलेटिन जो है कहाँ कहाँ हादसे हुए वो भी जारी करते हैं। भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा इस सरकार का, मंत्री जी का भी फिक्स है, नीचे का तो नीचे का है ही, ब्लॉक थाना का भी है। लगातार लोग जो है मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। जैसा आप सब लोग जान रहे हैं क्या मकसद था कल जमुई आने का, जो दुर्घटना हुई उस सिलसिले में हम लोग आए थे। परिजनों से हम लोगों ने मुलाकात की थी, और अभी हम लोग जो है बांका जा रहे हैं। बांका में जिस प्रकार से, सुइया में जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को पुलिस के लोगों ने जुल्म किया है, उनके लगातार जो है इस तरह का प्रशासन जो है आम लोगों पर जुर्म ढाने का काम करता है। तो जो पीड़ित हैं उनसे हमारी मुलाकात होगी, और क्या हादसा हुआ है वहाँ, उसकी सच्चाई तक, गहराई तक हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कार्यक्रम बांका का है, सुइया में। लेकिन आप देखिएगा दिन प्रतिदिन जो है हम शुरू से कैसे रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। जो बजट भी आया बिहार सरकार का, उसमें गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं। जो जाति आधारित जो गणना हुई, उसके हिसाब से भी बजट जो है नहीं बना। जो 94 लाख परिवार जो गरीब पाए गए, उसमें उनके लिए भी कोई विशेष ध्यान जो है सरकार ने नहीं दिया। अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर के हम लोग जो है पटना में भी इस बात को रखते हैं, और सोशल मीडिया में तो हम पूरा बुलेटिन जो है कहाँ कहाँ हादसे हुए वो भी जारी करते हैं। भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा इस सरकार का, मंत्री जी का भी फिक्स है, नीचे का तो नीचे का है ही, ब्लॉक थाना का भी है। लगातार लोग जो है मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। आप देखिएगा कोई इंजीनियर हो, कहीं भी रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, ईडी द्वारा पकड़े जाते हैं। लेकिन ईडी केस करती है, लेकिन बिहार की पुलिस केस नहीं करती है। बिहार की आर्थिक इकाई शाखा जो है वो केस नहीं करती है। तो भ्रष्टाचारियों को बचाना, अपराधियों को बचाना, संरक्षण देना, ये सरकार जो है इसी काम में जो है लगी हुई है। और हम सब लोग जो है जनता के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से महंगाई इतनी बढ़ा दी गई, गैस का इतना दाम बढ़ा दिया गया, पेट्रोल डीजल का इतना बढ़ा दिया गया, आम आदमी जाएगा कहाँ? इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम लोगों ने जो है योजना लाया था कि माई बहन मान योजना, माताएं बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देंगे। गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा, वृद्धा पेंशन 400 से 1500 हम लोग करेंगे। ये इसी दिशा में है ताकि लालू जी ने जो सामाजिक न्याय किया, अब समय है आर्थिक न्याय देने का, आर्थिक न्याय करने का। लेकिन 20 साल की मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार में 11 साल इनकी सरकार रही, अभी भी है। इन्हीं के नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य में। तो 20 साल इन लोगों को मौका मिला, 11 साल केंद्र में मिला। यूं का त्यों बिहार
बल्कि और बदतर स्थिति में जा रहा है। बड़े पैमाने पे पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं और जो यहाँ व्यावसायिक वर्ग है, जो वैश्य समाज के लोग हैं, लगातार जो है उन पे हमले हो रहे हैं, लगातार जो है डकैती की जा रही है, बैंक रॉबरी हो रही है, एटीएम उठा के ले जाना, ज्वेलरी शॉप्स जो है उसकी चोरी की जा रही है। ये मतलब आम बात जो है बिहार में बन करके रह गया है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, उनकी स्थिति हम लोग सब लोग जानते हैं क्या है। इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, हमको तो चिंता होती है उनकी स्थिति को देखते हुए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी से बिहार, रिटायर्ड मुख्यमंत्री से बिहार अब चलने वाला नहीं है। बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो है अपने राज्य को विकसित देखना चाहते हैं और केंद्र सरकार ने भी बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। प्रधानमंत्री जी भी आए तो हम लोग तो पूछते हैं भाई कि आप 11 साल में गुजरात को कितना दिए और बिहार को कितना दिया, इस पे बात करें। कहीं कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री आते तो बोलते अब बाढ़ को लेकर के हम लोग काम करेंगे, तो इतना दिन से क्या बाढ़ निमंत्रण कर रहे थे क्या? बाढ़ को निमंत्रण दे रहे थे। 11 साल तक क्या किया बिहार के लिए? बाढ़ को लेकर के स्पेसिफिकली क्या किया प्रधानमंत्री ने? यह 11 साल की इनकी एनडीए की सरकार ने। अब ये लोग जागे तो इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है और इस बार बिहार की जनता जो है मौजूदा सरकार से अपना पिंड छुड़ाने का काम करेगी, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। तो और कोई सवाल है? एक जनगणना को लेकर एक नई बात सामने आई है कि जिस तरह हिंदुओं की जाति की गिनती हुई है, इसी तरह मुस्लिमों की भी जातियां गिनी जाएगी। एक नई बात आज आ रही है। सबकी गिनती होती है भाई। मुस्लिमों जो हम लोग या कोई भी सेंसस होता है या जातीय सर्वे जो हम लोगों ने कराया, मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, हर धर्म में कई जातियां, उन सबकी गिनती होती है। अगर आप एक बार रिपोर्ट पढ़ लें तो ये सवाल आप पूछिएगा नहीं। मुसलमान के लोग भी अति पिछड़े में आते हैं, उनमें भी दलित वर्ग है, तो ये हर एक लोगों की जो है होगी तो पता चलेगा क्या है। कल आपने आरक्षण की बात की थी, मतलब क्रेडिट लेने के लिए इस तरह का ये जाति जनगणना अभी लाया गया है। कौन? जो केंद्र सरकार द्वारा अभी लाया गया है। अब देखिए तो जवाब वही देंगे कि भाई जात पात फैलाने वाले बोलते थे हम लोगों को, 4 जाति बोलते थे। अब तो उन्हीं से पूछिए जवाब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस तो कहता था विद्वेष पैदा कर देगा जातियों के बीच। तो अब इस पे तो जवाब उनसे पूछिए कि हमारे एजेंडे पर ही उनको क्यों झुकना पड़ा, हम लोगों की बात को ही क्यों लागू करना पड़ा। और कोई उनका नया निर्णय नहीं है, ये निर्णय हम ही लोगों का था जब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के थे। तो देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, 96 का कैबिनेट का डिसीजन है, उसी डिसीजन को लेते हुए इन लोगों ने किया है। तो निर्णय तो हम लोगों का था, उस निर्णय पर ये लोग आए। कल दलित और आरक्षित की बात कर रहे थे आप। कल दलित और आरक्षित की कल बात कर रहे थे। आईपी गुप्ता इतना बड़ा महारैली की, क्या लगता है गठबंधन उसको अपने साथ जोड़ेगी? अब देखिए कई पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव के समय जो है जन्म होता है। बिहार में आपसे हम पूछे कितना पॉलिटिकल पार्टी है तो शायद आपके पास भी इसका जवाब नहीं होगा। वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जाकर के देखना होगा। और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि भाई सबको अपना चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, पार्टी बनाने का भी अधिकार है। तो जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, सच्ची निष्ठा से आए, देश हित में, राज्य के हित में काम करें, आगे ले जाने का संकल्प लें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। इससे खुशी की बात क्या हो?
सीएम फेस को लेकर एक सर्वे आया सीएम फेस को लेकर, जिसमें 35% के साथ आप 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे नीतीश कुमार है। क्या देखिए, हमको अपने आप पे विश्वास है, बिहार की जनता पर विश्वास है। जो आदमी व्यक्ति जनता के दुख सुख में रहेगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी, प्यार देगी। इस सर्वे का कोई हम इस पर ध्यान नहीं देते, कौन किसको आगे बढ़ाया है, कौन किसको पीछे ढकेल रहा है। ये तो लोगों का चर्चा का अपना विषय है, अपना लोग करते रहते हैं। तो हमारा केवल मकसद केवल जो है सरकार बनाने का ही नहीं है, बल्कि बिहार के निर्माण का है। हम केवल मुख्यमंत्री नहीं, ये नहीं बात है भाई, कम से कम बिहार निर्माण हम लोग कैसे करें, मिलकर के बिहार को आगे कैसे ले जाए, ये हमारा मकसद। विकास और भ्रष्टाचार और कई मुद्दों को लेकर आप बात करते हैं, लेकिन बराबर जब चुनाव का समय आता है तो जंगल नैरेटिव सेट करना शुरू कर देते हैं इंडिया वाले। ये कैसे इसको आप फेस कीजिएगा? कितना साल से इन लोगों के पास और कुछ है, तो इन लोगों को बोलने दीजिए। बोलने से कोई फर्क पड़ा है क्या हम लोगों को? सबसे बड़ी पार्टी लगातार हम ही लोग बोलने दीजिए। चिराग ने कहा है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, उनके इस बयान को किस रूप में आप देखते हैं? तो अभी कहाँ की राजनीति कर रहे हैं? अपनी केंद्र की राजनीति। केंद्र की राजनीति कर रहे तो बिहार से न कर गए हैं केंद्र में। और कोई मना किया कि केंद्र सरकार अगर फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है तो बिहार को कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट देती है? मक्का है, मखाना है, केला है, लीची है, आम है, क्या किया अब तक? तो पूछो। एगो कपड़ा मंत्री है गिरिराज, कितना टेक्सटाइल पार्क देती है? 10 साल का मिशन 9 को आया था तो 9 को सब राज्य में मार दिए, बिहार को छोड़ दिए। बोल रहे हैं कि बिहार जो है इसका जो वो फिलअप नहीं कर पाता, क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर पाता। बिहार में अगर सबसे गरीबी है, सबसे ज्यादा पलायन है, तो सब क्राइटेरिया, कौन सी क्राइटेरिया फिलअप करने की बात कर रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहा है तो 20 साल से आप राज्य में है, 11 साल से केंद्र में है, क्राइटेरिया लायक क्यों नहीं बनाया आपने? तो इन लोगों से कोई मतलब, इन लोगों का अपना स्वार्थ का मतलब है। कुर्सी मिल जाए, घर मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, इसी में बस खुश है। उनको थोड़ी मतलब है कि भाई जो गरीब है, 94 लाख परिवार, उनके लिए क्या किया इन्होंने आज तक? और कोई हाथ गोड़ बांधे हुए है क्या बिहार में घूमने से किसी को? अच्छा, आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तेजस्वी जी पहले क्रिकेट खेलते थे। आपके बिहार के वैभव सूर्यवंशी का धमाल चल रहा है IPL में, अब उनके उम्र को लेकर सवाल उठता है। नहीं, हम इस पे ये बेकार की बातें हैं। उम्र पे सवाल, जब खेल होता है तो सारी चीजें रहती है। उनकी परफॉर्मेंस को किस परफॉर्मेंस जो है, बिहार का नाम उन्होंने, हमने तो खुद भी ट्वीट बकायदा जैसे मैच खत्म हो वैसे किया सब। और उस दिन अच्छा लगता कि हम समय मेरे पास था तो हम उस मैच को भी देख रहे थे। तो खुशी है, यंग टैलेंट जो है वो भी बिहार का नाम, देश का नाम रोशन करे, तो इससे ज्यादा गर्व की क्या बात हो सकती है? और हम लोग जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए हैं, हम लोगों ने भी स्पोर्ट्स नीति बनाई है, उसमें 73 खिलाड़ी तो हम लोगों ने DSP रैंक और अधिकारी रैंक तक का उसमें प्रावधान किया गया है। 73 लोगों को नौकरियां भी मिली है उसमें। तो उम्मीद करेंगे जब वैभव सूर्यवंशी देश के लिए खेले, और आने वाले समय में हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। तो देश के लिए और क्या होता है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।